मात्र 1,000 रुपए पूंजी लगाकर 1,000 रुपए पूंजी लगा करके कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो या एक तरीके से पढ़े लिखे या पढ़ने वाले स्टूडेंट भी क्यों ना हो, दोस्तों अगर आप चाहते हो पैसे कमाना तो मात्र 1,000 रुपए पूंजी लगा करके आप चाहे तो अपने गांव में अपने घर पर 1-2 घंटा बिजनेस करके खातों में नोटों की बारिश कर सकते हो। मतलब अपने खाते में, अगर आपके पास बैंक वगैरह है तो आप खातों में भी आप कमाई कर सकते हो। हम आजकल के उस ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी आप देखेंगे तो हर एक चीज 100 में आपको 5% ही ऐसा मतलब सेक्टर या एरिया समझ लीजिए आपको नजर आएगा जहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अन्यथा हर जगह, हर दुकान, हर शॉप पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में ये आपको बताने वाले हैं कि आप भी चाहे तो 1,000 रुपए पूंजी लगा करके नोटों की बारिश अपने अकाउंट में, खाते में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से बिजनेस को शुरू करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप गांव से निवास करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपको ये समझना चाहिए, देखना चाहिए और धैर्य से सुनना भी चाहिए। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको वो जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके सोच रहे होंगे लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता होगा और आप सोच रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप निश्चिंत ही ये बात सोच रहे होंगे कि यार 1,000 रुपए में कौन सा बिजनेस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर के हाजिर हूं। आप अपने एरिया में, अपने गांव, गली, चौराहे पर उस बिजनेस को शुरू करके आप कमाई कर सकते हैं। चलते फिरते बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में आप सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपके सवाल का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके को लोग कहते हैं कि हाँ यार ये चलता फिरता रेस्टोरेंट है। दोस्तों अनेकों तरीके हैं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। जिस तरीके को मैं बताने वाला हूं उस तरीके को 100% सच्चाई के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप कैसे उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूं उस आइडिया में वो जो रॉ मटेरियल है किसी बाहर देशों में नहीं मिलता है। दोस्तों आप चाहे तो अपने घर पे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और उस रॉ मटेरियल से आप कुछ बनाकर ऐसा बेच सकते हैं जिसमें आपको एक तरीके से अगर 1,000 रुपए का मतलब रॉ मटेरियल आप अगर लगाते हैं तो उससे आप 1,000 रुपए और कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जानकारी आपको समझना चाहिए। दोस्तों अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, कहीं भी पूरे भारत में मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो मैं बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं वो बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हो सकता है उसमें पूंजी का थोड़ा उलटफेर हो, कम ज्यादा लगता हो, लेकिन जो वो बिजनेस है, पैसे कमाने का तरीका है, उसमें कमाई की जा सकती है। जितना पूंजी रहेगा उसका अगर कहा जाए तो 70% आप उसमें मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि अगर आपने 1,000 पूंजी लगाई है तो लगभग 700-800 के बीच रोज की कमाई कर सकते हैं, या जो माल आप बेच देते हैं उतना घंटों में कमा सकते हैं। दोस्तों ये 1-2 घंटे में यह ऐसा बिजनेस है, 1-2 घंटे में यह बिजनेस लोग शुरू करके कमाई कर लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है बर्गर बेचने का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा इस बिजनेस के बारे में। बर्गर तो हो सकता है कि लगभग सभी लोग खाते हैं, बहुत मतलब ऐसे युवा पीढ़ी में देखेंगे तो सभी लोगों को पता है, खाए भी होंगे। लेकिन अगर हमारे जो मतलब हमसे जो बड़े हैं यानी कि बुजुर्ग आदमी है वो ये सब चीजें नहीं खाते थे और ना ही अभी ज्यादा लोग खाते हैं। बहुत कम लोगों को ही ये सब खाना पसंद है। लेकिन यहाँ अगर गांव में देखेंगे तो गांव में हर एक युवा जो कि हमारे और आपके उम्र का है, ये सभी लोग इसके बारे में जानते हैं और इसको अच्छे तरीके से बर्गर मार्केट से खरीद कर खाते हैं। दोस्तों ये बहुत एक तरीके से अच्छा बिजनेस है अगर आप सही तरीके से, सही लोकेशन पर, सही टेस्ट में, सही चीजों को अगर आप मटेरियल के रूप में डालकर बनाते हैं उसको। चाहे आप एक युवा है या बुजुर्ग होंगे तो अगर आपको पता होगा तो आप इस बिजनेस को कीजिएगा। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो 25 से लेकर के 40 के उम्र के बीच के लोग इस व्यापार को किए हैं।
गांव में हो या शहर। दोस्तों अब मैं बताता हूं इस बिजनेस की खासियत क्या है। दोस्तों बर्गर का और चाउमीन का जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में ये चीज होता है कि आपको पावरोटी, आप देखे होंगे पावरोटी होता है, उसके साथ अनेकों प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो कि आपको सब्जी के मार्केट से खरीद करके वो लानी होती है। उसके बाद दोस्तों उसमें अनेकों जो चटनी वगैरह भी होता है वो भी खरीदना ही होता है। ये सारी चीजें खरीदनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 1000 पूंजी में हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस बात को आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अपने बिजनेस को सही लोकेशन क्या होता है इसके बारे में अब थोड़ा हम विस्तृत चर्चा करते हैं। आपको पता तो लग गया, लेकिन लोकेशन सही क्या होना, सही लोकेशन क्या होना चाहिए आपके बिजनेस करने के लिए? सही लोकेशन होना चाहिए। सही लोकेशन कहने का मतलब यह है कि जहां पे एक तरीके से कम टी पॉइंट हो या चौराहा हो, वहां पर आप जगह लेकर, किराए पर जगह लेकर या चलते फिरते बिजनेस के रूप में रोड के किनारे आप जगह है, या अगर शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, तो अगर परमिशन लेने की आवश्यकता है तो परमिशन वगैरह ले करके वहां पे आप अपना एक ठेला लगा सकते हैं। अगर आपका घर ही अगर चौराहे पर है तो आप अपने घर पे ही अपने उस दुकान को, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यही लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि वह एरिया जहां पे ग्राहकों की संख्या हो, वहां डिमांड बढ़ेगा तो आपका माल बिकेगा, माल ज्यादा बिकेगा तो आप कम ही मार्जिन होगा, मटेरियल ज्यादा बिकेगा तो आपको मार्जिन कम लेकर के भी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ये भी अब मैं बता देता हूं कि ये तो आपको पता ही होगा कि ये मुश्किल से जब किसी अगर छोटे मोटे मार्केट में जाएंगे ना तो ये 1-2 घंटे का ही व्यापार होता है। बहुत अगर आप आसानी रहे तो लगभग 3 से 4 बजे से शुरू कर दिया जाता है इस बिजनेस को, और शाम के टाइम 6-7-8 बजे के बाद ही, मतलब आपने बिजनेस चलाने के ऊपर, यानी कि शाम के टाइम में व्यापार है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक तरीके से चाहते हैं कि आप भी पैसे कमाएं पढ़ाई के साथ साथ, तो ये कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं जो लोग, वह चाहे तो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, ठेला वगैरह एक बनवा करके उस पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर ठेला नहीं भी है तो भी अगर चाहे तो यह एक जगह, अगर आपका घर नजदीक है तो आप वहां जगह किराए पर ले सकते हैं, या अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका। देखिए मुख्य बात मेरा समझाने का यही होता है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी ये ट्रेंड हो चुका है। अब मैंने बताया, ये चीज मैंने अपने थंबनेल पे क्यों लिखा कि खाते में नोटों की बारिश होगी या नोट की बारिश होगी खाते में। दोस्तों अभी आप देखेंगे ना तो 10 रुपए का अगर बर्गर खरीदेंगे तो लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। यह युग ऐसा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, ये जो छोटे छोटे जितने भी एक तरीके से जो आप दुकान वगैरह देखे हैं, ये सब चीजें ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो आप भी ऑनलाइन ही, यानी कि खातों में ही पैसे की बारिश कर सकते हैं। यानी आपका मार्जिन होगा वो अपने आपके खाते में ही जाएगा। इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चार्ट का भी एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत छोटी पूंजी का बिजनेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1000 रुपए में शुरू किया जा सकता है, लेकिन हाँ मेरे भाई, यह भी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें, इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर आप चाट खाने जाते होंगे तो ऑनलाइन भी आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि पैसे दूसरे खाते में भेज सकते हैं। जो दुकानदार व्यक्ति है वो एक तरीके से, यह ऐसा सुविधा हो चुका है कि हर एक लोग इस बिजनेस को, इन तरीकों को, छोटे छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में अपने खाते में वो इनकम बढ़ाते हैं। यानी कि अब नगद नहीं लेना है, नगद पैसे नहीं बढ़ाना, आपके खाते में पैसे बढ़ेगा, आपको मार्जिन। अगर आप कहीं भी जाए, कोई भी मटेरियल खरीदने जाए, मैं तो गांव से हूं, शहर में तो काफी एक तरीके से आगे हो चुका है, गांव से हूं मैं, गांव की बात बता रहा हूं। कहीं भी कोई भी आप मटेरियल खरीदिए, आप चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहिए। मतलब आपको पैसे जेब में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको पैसे हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके खाते में इनकम होगा, आपके खाते में पैसे जाएगा, आपको मार्जिन आपके खाते में मिलेगा। यानी उसका ब्याज का ब्याज या मार्जिन जो भी आप समझे, ये सब चीजें आपके अकाउंट से ही होगा। जिसके लिए आपने देखा होगा अनेकों माध्यम ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, ये सब चीजें क्या है? यही सब चीजें हैं जो एक तरीके से लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराती है। और काफी सारे लोग काफी सारे क्या, एक तरीके से आप देखेंगे ना तो जितने लोग हैं, मतलब खरीदारी बिक्री होती है, उसमें से मुश्किल से 5% से भी कम ही लोग होंगे जो कैश पेमेंट होता है। नहीं तो बाकी जितने व्यापार है 95% मैं देख रहा हूं, अपने गांव के आंकड़ा लगा रहा हूं, 95% से भी ज्यादा
कम नहीं, उससे भी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोग करते हैं। चाहे बिजनेस करे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि ऑनलाइन पैसे, सामान बेचना हो या खरीदना हो, दोनों तरीके से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर मान करके चलिए आप कम पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों मैं ये भी बता देता हूं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अगर चाहते हैं कराना तो उसके बारे में अच्छे तरीके से सीख लीजिए किसी व्यक्ति से। अन्यथा इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको पता नहीं है उसके बारे में तो मत कीजिएगा, या मत ये सब खाता नंबर, अकाउंट नंबर मत बताइएगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे तरीके से चलाना आता है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अन्यथा कैश पेमेंट भी ले सकते हैं। अगर नहीं आता है, हम लोग भी थे तो हम लोगों को क्या पता था क्या कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होता है, हम लोग भी उससे डरते थे, लेकिन हम लोगों ने सीख लिया तो डर खत्म हो गया। तो दोस्तों यही सब बात है। कोई भी व्यापार है, छोटा बड़ा, कोई भी चीज नया आता है तो उसको थोड़ा समय लगता है, हर व्यक्ति सीख जाता है। अगर आप भी नहीं उतना पढ़े लिखे हैं, मोबाइल अगर उतना नहीं चलाना आता जो कि आप ये सब पेमेंट वगैरह के बारे में जान सके, तो आप ये एक काम कीजिएगा, आप तब तक कैश पेमेंट कीजिएगा या लीजिएगा या दीजिएगा, खरीदिएगा या बेचिएगा, कैश से ही खरीदिएगा बेचिएगा। लेकिन जब आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, सीख जाएंगे तो आपके खाते में भी नोटों की बारिश होएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, छोटा या बड़ा, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है, हम आपकी समस्या का कमेंट का उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।